नमस्ते दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त रोहित। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है इलाहाबाद की, जहां एक आम सी दिखती जगह में ऐसी चीजें छुपी है जो इंसानी सोच से परे हैं। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। इलाहाबाद के खौफनाक अक्स। इलाहाबाद का एक छोटा सा इलाका है। दिन के वक्त ये जगह शांत और हंसती मुस्कुराती नजर आती है, लेकिन रात के अंधेरे में सब कुछ बदल जाता है। कहानी शुरू होती है एक नौजवान लड़के रजत से, जो एक जर्नलिस्ट था। रजत को अक्सर अपने काम से रातें देर तक जागना पड़ता था। एक रात जब रजत अपने ऑफिस से घर लौट रहा था, उसकी गाड़ी ने अचानक एक अजीब सी आवाज करनी शुरू कर दी। गाड़ी रुक गई थी, बिल्कुल सिविल लाइंस के एक वीरान हिस्से में, वो हिस्सा जहां से लोग गुजरने से भी कतराते थे। रजत ने सोचा, क्या ये सच में उस जगह के बारे में जो लोग कहते हैं सच है? उसने ये सब मन से निकालने की कोशिश की और गाड़ी का बोनट खोलकर देखने लगा। लेकिन जैसे ही उसने बोनट खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसे एक अजीब सी घुटन महसूस हुई, जैसे कोई उसके आसपास मौजूद हो। गाड़ी के पास एक बड़े पेड़ की छाया थी। उस पेड़ के नीचे एक पुराना सा पत्थर पड़ा था, जो अक्सर उस जगह से गुजरते वक्त लोगों की नजर में आता था। रजत ने सोचा, क्या हो अगर मैं इस पत्थर के ऊपर बैठकर कुछ देर आराम कर लूं। जैसे ही रजत उस पत्थर पर बैठा, एक अजनबी सी महसूसियत उसके दिल में उतर गई। उसने अपने चारों तरफ देखा, सब कुछ शांत था, लेकिन फिर भी एक अजनबी सा डर उसके दिल में जाग उठा। अचानक उसने अपने पीछे किसी की हल्की सी सांस लेने की आवाज सुनी। रजत ने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने अपने आप को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उस आवाज ने उसके अंदर एक अजनबी सा खौफ भर दिया था। उसने सोचा, यह सब मेरा वहम है, शहर में रहने की आदत नहीं रही शायद। तभी उसे एक और आवाज सुनाई दी, इस बार साफ और बिल्कुल करीब से, रजत। यह आवाज इतनी धीमी थी जैसे कोई उसके कान में फूंक रहा हो। रजत का दिल तेज धड़कने लगा। उसने फिर से मुड़ कर देखा, लेकिन इस बार उसे अपने ही अक्स के साथ एक और अक्स दिखाई दिया। एक साया जो उसकी ही परछाई था, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। एक ऐसी मुस्कुराहट जो सिर्फ खौफ पैदा कर सकती थी। रजत ने जोरदार आवाज में पूछा, कौन है वहां, कौन हो तुम? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बस वो साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसका दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे कभी रुका ही न हो। वो पीछे हटा, लेकिन उसे लगा जैसे उसके पैर जमीन में गड़ गए हों। अचानक वो साया उसके बिल्कुल सामने आया, उसके चेहरे से सिर्फ एक हाथ दूरी पर। रजत ने देखा, उस साये के चेहरे पर एक औरत का अक्स था। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे रात के अंधेरे में भी आग झलक रही हो। उसने धीरे से कहा, मुझे वापस लौटा दो, मुझे वापस लौटा दो। रजत ने अपनी पूरी ताकत जोड़कर एक तेज चीख मारी और दौड़कर अपनी गाड़ी की तरफ भागा। गाड़ी के अंदर जाते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसने गाड़ी के शीशे से बाहर झांक कर देखा, साया गायब था। सब कुछ फिर से शांत हो गया था। लेकिन जब रजत ने गाड़ी स्टार्ट करने के लिए इग्निशन घुमाया, तो गाड़ी के पीछे से वही आवाज आई, मुझे वापस लौटा दो, मुझे वापस लौटा दो। रजत ने अपने पीछे मुड़ कर देखा और उसे गाड़ी के पीछे वही साया खड़ा दिखाई दिया। उसकी आंखों में लाल अंगारों जैसी चमक थी। उस रात के बाद रजत ने कभी उस रात के बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन जब भी सिविल लाइंस के उस हिस्से से गुजरता, उसका दिल तेज धड़कने लगता। लोग कहते हैं कि उस पुराने पत्थर के नीचे एक औरत की लाश दबी है, जो सालों पहले वहां जबरदस्ती दबाई गई थी, और उसके साथ किए गए जुल्म की वजह से उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है, उस इंसान को ढूंढती हुई जो उसे वापस ला सके। तो दोस्तों, ये थी इलाहाबाद के खौफनाक अक्स। ऐसी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हर जगह की अपनी एक कहानी होती है, और हर कहानी में कुछ ऐसे राज छुपे होते हैं जो शायद हम कभी समझ नहीं सकते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, स्वीट ड्रीम्स।